छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अब अपने विस्तार के सबसे महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। पिछले कई सालों से एक सवाल हम सबके मन में था कि क्या कभी पुराना रायपुर और नया रायपुर यानी नवा रायपुर अटल नगर एक हो पाएंगे, या उनके बीच की यह मीलों लंबी दूरी हमेशा एक खालीपन की तरह बनी रहेगी। आज की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। जनवरी 2026 की ताज़ा रिपोर्ट और सरकारी दस्तावेज यह इशारा कर रहे हैं कि रायपुर अब सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक महानगर यानी मेट्रोपोलिस बनने की दहलीज पर खड़ा है। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। आज हम बात कर रहे हैं कनेक्टिंग टाउन प्रोजेक्ट की। यह केवल एक सड़क या पुल बनाने की योजना नहीं है, बल्कि यह एक महत्वाकांक्षी शहरी विकास परियोजना है जिसे नक्शे पर रायपुर और नवा रायपुर के बीच के अंतर को मिटाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप रायपुर में रहते हैं या यहाँ निवेश करने का सोच रहे हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यह कनेक्टिंग टाउन है क्या। आसान शब्दों में समझे तो पुराने रायपुर और नया रायपुर के बीच अभी जो खाली जमीनें हैं, जहां खेत या मैदान दिखते हैं, उन्हें अब एक अर्बन कॉरिडोर यानी सतत शहरी गलियारे में बदला जा रहा है। इसका केंद्र बिंदु है अटल पथ एक्सप्रेसवे। सरकार की योजना है कि इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 500 मीटर यानी कुल 1 किलोमीटर के दायरे में एक नई दुनिया बसाई जाए। यह प्रोजेक्ट लगभग 432 हेक्टेयर भूमि पर आकार ले रहा है। इस प्रोजेक्ट का बजट और पैमाना इसके महत्व को बयां करता है। सरकार इस बदलाव के लिए करीब 735 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जमीन किसकी होगी और विकास कैसे होगा। यहाँ नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण यानी एनवीपी ने एक बहुत ही सुलझा हुआ रास्ता अपनाया है जिसे लैंड पूलिंग मॉडल कहा जाता है। टीकाकरण है सबसे जरूरी काम। जरूरत पड़ने पर काम से छुट्टी ले और पिता होने का फर्ज निभाएं। आपके बच्चे का स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। अक्सर विकास कार्यों में भूमि अधिग्रहण एक विवादित मुद्दा बन जाता है, लेकिन यहाँ सरकार किसानों या जमीन मालिकों से उनकी पूरी जमीन नहीं छीन रही है। योजना यह है कि गांवों की जमीन ली जाएगी, उसे विकसित किया जाएगा, यानी वहां विश्व स्तरीय सड़कें, बिजली, पानी और सीवरेज सिस्टम डाला जाएगा और फिर उस विकसित जमीन का लगभग 42% हिस्सा मूल मालिक को वापस दे दिया जाएगा। यह एक बड़ा कदम है क्योंकि विकसित होने के बाद उस जमीन की कीमत कई गुना बढ़ चुकी होगी। अब जरा उन इलाकों पर नजर डालते हैं जो इस प्रोजेक्ट से सीधे प्रभावित होंगे। अगर आप रायपुर से नवा रायपुर की तरफ बढ़ते हैं तो तेलीबांधा और जोरा से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। इसके आगे फुडहर और लाभांडी जैसे इलाके जो एक्सप्रेस वे के शुरुआती हिस्से में हैं, पूरी तरह बदल जाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ने पर माना और चौरैया जो एयरपोर्ट के करीब है, इस अर्बन कॉरिडोर का हिस्सा बनेंगे। बड़ौदा और कयाबंद जो अभी तक एक ट्रांजिशन जोन या संक्रमण क्षेत्र की तरह थे, अब मुख्य शहर का हिस्सा होंगे। इसके अलावा नवागांव, छतौना और टेमरी जैसे गांवों में भी टाउन प्लानिंग स्कीम लागू की जा रही है। इस परियोजना की एक और खास बात है इसका मानवीय पहलू। विकास का मतलब सिर्फ इमारतें नहीं होती। इस योजना में स्लम पुनर्विकास पर भी विशेष जोर दिया गया है। मुंबई के धारावी मॉडल की तर्ज पर इस क्षेत्र में आने वाली कच्ची बस्तियों को व्यवस्थित किया जाएगा और वहां रहने वाले पात्र परिवारों को पक्के फ्लैट दिए जाएंगे। यानी यह प्रोजेक्ट अमीर और गरीब दोनों के लिए शहरीकरण का रास्ता खोल रहा है। कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो यह क्षेत्र रायपुर रेलवे स्टेशन और स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से सीधा जुड़ा रहेगा। इसका असर यह होगा कि रायपुर का यातायात सुगम होगा और रियल एस्टेट सेक्टर में एक नया बूम देखने को मिलेगा। जो जमीनें अब तक शहर के बाहर मानी जाती थी, वे अब शहर का प्राइम लोकेशन बन जाएगी। कुल मिलाकर कनेक्टिंग टाउन प्रोजेक्ट का पूरा होना रायपुर के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा। यह दो शहरों को जोड़कर एक विशाल महानगर की नींव रख रहा है। हालांकि कागजों पर यह योजना जितनी शानदार दिख रही है, जमीन पर इसका
उतरना उतना ही चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन जनवरी 2026 की स्थिति को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि रायपुर अब अपने मेट्रोपोलिस अवतार के लिए तैयार है। आप इस विकास को किस नजरिए से देखते हैं? क्या यह मॉडल किसानों के लिए फायदेमंद होगा? अपने विचार हमें जरूर बताएं और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।